हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, अगर इस चैनल को कोई न्यू विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। और इसके पहले वाले वीडियो देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैराथन क्लास है और टॉप 100 क्वेश्चन है। तो एक प्रकार का मॉक टेस्ट है, तो फटाफट आंसर दीजिएगा। वन लाइनर क्वेश्चन है। सो आज का पहला क्वेश्चन है, एन इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एन इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है IP देसाई, केम कपाड़िया, AR देसाई या फिर राधा कमल मुखर्जी। सही आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन C। यह पुस्तक किसकी है? AR देसाई की है। इनकी और भी पुस्तक है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन। ये दोनों पुस्तकें इन्हीं की है। नेक्स्ट, समाजशास्त्रीय अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन है सामाजिक पुनर्निर्माण, सामाजिक सुधार, सामाजिक समस्याओं को हल करना या फिर समाज के प्रचलित रूप का अध्ययन। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन D होगा, समाज के प्रचलित रूप का अध्ययन। D करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कंट ने समाजशास्त्र को नाम दिया था। ऑप्शन है सामाजिक भौतिकी, सामाजिक शरीर विज्ञान, सामाजिक दर्शन शास्त्र या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट क्या होगा? ऑप्शन A, सामाजिक भौतिकी। कंट ने 1838 में सामाजिक शास्त्र का नाम देने से पहले सामाजिक भौतिकी नाम दिया था। नेक्स्ट, समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के समान मानना है। यह किसका कथन है? समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के समान मानना है। यह किसका कहना है? ऑप्शन है जिन्सबर्ग, सीमेल, दुर्खीम, मैकाइवर। सही आंसर बताइए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन C, दुर्खीम। यह कथन दुर्खीम का है। नेक्स्ट, समाज रीतियों, कार्यविधियों, अधिकारों और पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों तथा अनेक विभाजनों, मानव व्यवहार के नियंत्रण तथा स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। यह समाज की परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है मैकाइवर तथा पेज, जिन्सबर्ग, बोटोमोर, गिडिंस। सही आंसर बताइए। यह परिभाषा किसकी है? राइट होगा ऑप्शन A, मैकाइवर की। यह महत्वपूर्ण परिभाषा मैकाइवर की है। इन्होंने बताया कि समाज सतत परिवर्तनशील और जटिल व्यवस्था है। यह सामाजिक संबंधों का जाल भी है। नेक्स्ट, समाजशास्त्री व्याख्या में सामूहिकता पर किसने बल दिया है? ऑप्शन है इमानुएल दुर्खीम, डेरेनडॉर्फ, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। सही आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन A होगा, इमानुएल दुर्खीम। नेक्स्ट है, अगस्त कंट को उसके योगदान के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है तुलनात्मक विज्ञान, आदर्शात्मक, सकारात्मकवाद या फिर सांख्यिकी। सही आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन C, सकारात्मकवाद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है प्लेटो, दुर्खीम, अरस्तु, रूसो। सही आंसर बताइए।
राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, अरस्तु राइट आंसर है। निष्ठ स्वरूपात्मक विचारधारा के साथ किसका नाम जुड़ा है? ऑप्शन है हाबहाउस, जिन्सवर्ग, दुर्खीम, सीमेल। सही आंसर क्या होगा? स्वरूपात्मक विचारधारा के साथ किसका नाम जुड़ा है? राइट होगा ऑप्शन डी, सीमेल। इससे जुड़े और विद्वान हैं वीरकांत, वेबर, टॉनीज, वानवीज, स्मॉल, रिचार्ड, रॉस आदि। नेक्स्ट है समाजशास्त्र की समन्वयात्मक विचारधारा के साथ किसका नाम जुड़ा है? ऑप्शन है मैकाइवर तथा पेज, दुर्खीम तथा सोरोकिन, हाबहाउस तथा गिडिंस, इनमें सभी। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के अध्ययन में सर्वोत्तम उपागम है। समाजशास्त्र के अध्ययन में सर्वोत्तम उपागम है साक्षरता, ऐतिहासिक, धार्मिक, वैज्ञानिक। राइट आंसर दीजिए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन डी, वैज्ञानिक। नेक्स्ट समाजशास्त्र एक विज्ञान है, यह कथन है। ऑप्शन है सत्य है, असत्य है, विवादास्पद है, वैज्ञानिक। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी, विवादास्पद है। नेक्स्ट समाजशास्त्र की निम्नांकित विज्ञानों में से एक के साथ अति निकटता है, बताइए। ऑप्शन है सामाजिक मनोविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, सामाजिक मानवशास्त्र। इनमें से किसके साथ अति निकटता है? सही आंसर दीजिए। यहाँ राइट होगा ऑप्शन डी, सामाजिक मानवशास्त्र के साथ। डी करेक्ट होगा। निष्ठ स्थानीयता तथा सामुदायिक भावना एक किसके आवश्यक तत्व हैं? ऑप्शन है समाज, समुदाय, समिति, संस्था। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, समुदाय। स्थानीयता तथा सामुदायिक भावना समुदाय के आवश्यक तत्व हैं। निष्ठ संस्था को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए पद्धति के स्थापित स्वरूप के रूप में, और भी हम भावना रखने वाले स्वरूप के रूप में, और सी है एक स्वार्थ समूह के रूप में, और डी है सांस्कृतिक समूह के रूप में। सही आंसर बताइए। संस्था को परिभाषित किया गया है। राइट होगा ऑप्शन ए, पद्धति के स्थापित स्वरूप के रूप में। समनर ने संस्था के विकास का सूत्र प्रस्तुत किया और उनकी मान्यता है कि संस्था एक विचारधारा तथा एक ढांचे का नाम है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी जनरूढ़ी है? कौन सी जनरूढ़ी है? विवाह, संयुक्त परिवार, सूर्यास्त के पूर्व भोजन करना, और डी है अभिवाद करना। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, अभिवाद करना। समनर के अनुसार जब जनरीतियों में समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है तब जनरीतियाँ ही रूढ़ियों का रूप ले लेती है। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है साक्षात्कार अनुसूची। प्रश्नों की एक सूची है जिसका उत्तर किसके द्वारा साक्षात्कार के दौरान किया जाता है? ऑप्शन है साक्षात्कारदाता, उत्तरदाता, सर्वेयर या फिर शोध अध्येता। क्वेश्चन को पढ़ के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन
बी उत्तरदाता, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार प्रदर्शित का प्रयोग साक्षात्कार के दौरान किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है साक्षात्कारदाता, साक्षात्कारकर्ता, अन्य व्यक्ति, और डी है साक्षात्कारकर्ता तथा साक्षात्कारदाता दोनों ही। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, शोध पद्धति जो निरक्षरों के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है। शोध पद्धति जो निरक्षरों के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन है अवलोकन, अनुसूची का प्रयोग, प्रश्नावली या फिर व्यक्तिगत जीवन का अध्ययन। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी प्रश्नावली। नेक्स्ट है, समाजमित पद्धति उपयुक्त है। ऑप्शन है संख्यात्मक अध्ययनों में, गुणात्मक अध्ययनों में, वैयक्तिक अध्ययनों में या फिर उपर्युक्त सभी में। समाजमित पद्धति उपयुक्त है किसमें? यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन बी गुणात्मक अध्ययनों में। नेक्स्ट, जनसंख्या संबंधी अध्ययनों में कौन सी पद्धति अधिक उपयोगी होती है? जनसंख्या संबंधी अध्ययनों में कौन सी पद्धति अधिक उपयोगी होती है? ऑप्शन है ऐतिहासिक, आगमन, सांख्यिकी या फिर सामाजिक सर्वेक्षण। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सांख्यिकी। जनसंख्या संबंधी सांख्यिकी पद्धति का अध्ययन सामाजिक जनांकिकी के अंतर्गत किया जाता है और माल्थस को जनांकिकी का पिता कहा जाता है। एग्जाम में अनुसंधान से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? ऑप्शन है परिवार, दुर्घटना स्थल पर एकत्रित लोग, क्रीड़ा समूह या फिर सिनेमा घर में चलचित्र देखने वाले लोग। पूछा गया प्राथमिक समूह नहीं है। राइट होगा ऑप्शन डी सिनेमा घर में चलचित्र देखने वाले लोग। सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट, कौन सा द्वितीयक समूह नहीं है? कौन सा द्वितीयक समूह नहीं है? ऑप्शन है राज्य, क्लब, श्रम संगठन, नगर निगम। सही आंसर बताइए। सही होगा ऑप्शन बी क्लब। क्लब, स्काउट ग्रुप, लघु गोष्ठी, मनोरंजन केंद्र आदि जो है अर्ध प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जात की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? रिजले, नेस्फील्ड, घुरिये, श्रीनिवास। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी नेस्फील्ड, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वर्ग पूर्णतया पैतृकता पर आधारित होता है तो उसे जात कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है रिजले, एसी दुबे, कूले, वाई भी दामले। सही आंसर बताइए। यह परिभाषा किसकी है? राइट होगा ऑप्शन सी कूले। यह परिभाषा जो है कूले की है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक लेखक हैं। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है ए आर देसाई, योगेंद्र सिंह, एम एस ए राव, आई पी देसाई।
राइट आंसर दीजिए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन ए आर देसाई की पुस्तक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, भीड़ की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए लोगों का इकट्ठा होना, एक दूसरे को गाली बकना, केंद्र बिंदु या फिर अफवाहें। भीड़ की विशेषता पूछी गई है। राइट होगा ऑप्शन सी केंद्र बिंदु। नेक्स्ट, श्रोता समूह एक संस्थापक भीड़ है। यह परिभाषा किसकी है? श्रोता समूह एक संस्थात्मक भीड़ है, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए किम्बालियंग, गिडिंग्स, अकेलकर या फिर आर्यन मुखर्जी। से आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए किम्बालियंग। यह परिभाषा किसकी है? किम्बालियंग की। नेक्स्ट है, जनता किसे कहते हैं? जनता किसे कहते हैं? एक समूह, लोगों का इकट्ठा होना, समान रुचि रखने वाला समूह या फिर इनमें सभी। राइट होगा ऑप्शन सी समान रुचि रखने वाला समूह। नेक्स्ट, समाजशास्त्र में प्रकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्रकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए स्पेंसर, मर्टन, दुर्खीम, मैकाइवर तथा पेज। से आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए स्पेंसर। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा प्राथमिक समूह है? ऑप्शन ए पाठशाला, फैक्ट्री, परिवार, राजनैतिक दल। सही आंसर बताइए। कौन सा प्राथमिक समूह है? राइट होगा ऑप्शन सी परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा द्वितीयक समूह है? ऑप्शन ए परिवार, पड़ोस, खेल समूह, श्रमिकों के संगठन। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी श्रमिकों का संगठन। नेक्स्ट, संयुक्त परिवार के लक्षण है। ऑप्शन ए सीमित आकार, परंपरा, आत्मीयता और डी कम से कम 3 पीढ़ियों का एक साथ रहना। संयुक्त परिवार का लक्षण कौन सा है? राइट होगा ऑप्शन डी कम से कम 3 पीढ़ियों का एक साथ रहना। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार वह है जिसमें ऑप्शन है सामान्य निवास एवं संपत्ति, सामान्य पूजा, सामान्य पाठशाला, इनमें सभी। सही आंसर बताइए। सही होगा ऑप्शन डी इनमें सभी। सामान्य निवास एवं संपत्ति और सामान्य पूजा, सामान्य पाठशाला। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, क्षेत्र जात विवाह के नियमों पर आधारित नातेदारी का अध्ययन किसने किया है? इम्पॉर्टेंट है, क्षेत्र जाति विवाह के नियमों पर आधारित नातेदारी का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन ए इरावती कर्वे, केम कपाड़िया, लीला दुबे या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए इरावती कर्वे। कर्वे ने अपनी पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में क्षेत्र जाति विवाह के नियमों पर आधारित नातेदारी व्यवस्था का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, अंतर्विवाह किसे कहते हैं? ऑप्शन है अपने गांव के बाहर के लोगों के साथ विवाह करना, और बी है अपनी जात के अंदर विवाह करना, और सी है अपने गोत्र के बाहर विवाह करना, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। अंतर्विवाह किसे कहते हैं?
राइट होगा ऑप्शन बी। अपनी जाति, धर्म, प्रजाति तथा भाषा क्षेत्र में विवाह करना अंतर्विवाह कहलाता है। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एकाकी परिवार में। ऑप्शन है सदस्य संख्या अधिक होती है, और बी है पति पत्नी तथा बच्चे होते हैं, और सी है पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, और डी है माता पिता पति पत्नी तथा बच्चे होते हैं। एकाकी परिवार में ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर बताइए। एकाकी परिवार के बारे में पूछा गया है। राइट होगा ऑप्शन सी, पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हिंदू फैमिली इन इट्स अर्बन सेटिंग नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। हिंदू फैमिली इन इट्स अर्बन सेटिंग, यह पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है मैकी मैरियट, एडी रॉस, मार्गरेट मीड या फिर नीरा देसाई। सही आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी। यह पुस्तक किसकी है? एडी रॉस की है। और मीड की पुस्तक कौन सी है? कोऑपरेशन एंड कंपटीशन एमंग द प्रिमिटिव पीपुल्स। नेक्स्ट है विशेष विवाह अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन है 1950 में, 1954 में, 1955 में या फिर 1956 में। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1954 में। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में अंतर्जातीय तथा अंतरधार्मिक विवाह को मान्यता प्रदान करने के लिए विशेष अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है भ्राता संबंधी बहुपद विवाह होते हैं। ऑप्शन है भीलों में, गोंड में, नायरों में, यादव में। सही आंसर बताइए। भ्राता संबंधी बहुपद विवाह कहाँ पे होते हैं? राइट होगा ऑप्शन सी, नायरों में। मालाबार के नायरों में भ्रातृ बहुपद विवाह का प्रचलन पाया जाता है। नेक्स्ट है समाजीकरण की प्रक्रिया समाप्त होती है। ऑप्शन है बचपन में, युवा अवस्था में, अधेड़ अवस्था में या फिर मृत्युपरांत। समाजीकरण की प्रक्रिया समाप्त होती है। सही आंसर बताइए। ऑप्शन होगा डी। डी राइट है। समाजीकरण सामाजिक नियमों एवं परंपराओं को निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है स्वदर्पण का सिद्धांत किसने बताया है? स्वदर्पण का सिद्धांत किसने बताया था? मीड, कूले, ग्रीन, रेडफील्ड। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, कूले ने। नेक्स्ट है परिवार एक समूह है जो लिंग संबंधों पर आधारित है, इतना छोटा एवं अस्थायी है कि जिसमें बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन पोषण की व्यवस्था होती है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? क्वेश्चन क्या है? परिवार एक समूह है जो लिंग संबंधों पर आधारित है, इतना छोटा एवं अस्थायी है कि जिसमें बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन पोषण की व्यवस्था होती है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए जॉर्ज सीमेल, बोगार्ड्स, मैकाइवर एवं पेज, गिडिंस। सही आंसर दीजिए। यह महत्वपूर्ण परिभाषा किसकी है? ऑप्शन सी होगा, मैकाइवर पेज की है। नेक्स्ट समाजीकरण की प्रक्रिया में सर्वाधिक योगदान होता है। ऑप्शन है शिक्षक का, परिवार का, स्कूल का, समुदाय का। सही आंसर बताइए। किसी दिन परिभाषा के ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे। राइट होगा ऑप्शन
बी परिवार का। सर्वाधिक योगदान परिवार का होता है। नेक्स्ट, कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है आंद्रे वेतेई, एस.सी. दुबे, श्रीनिवास, मैकी मैरियट। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए आंद्रे वेते। यह पुस्तक किसकी है? आंद्रे वेते की। नेक्स्ट, समीरपेट गांव का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन ए दुबे, घुरिये, ए.आर. माथुर, सी.एम. अब्राहम। समीरपेट ग्राम का अध्ययन किसने किया था? आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए दुबे। दुबे ने समीरपेट गांव का अध्ययन किया था। नेक्स्ट, निम्न में से गांव की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है घनिष्ठ संबंध, समान कृषि व्यवस्था, द्वितीयक संबंध, सरल जीवन। सही आंसर बताइए। निम्न में से गांव की विशेषता जो नहीं है। राइट होगा ऑप्शन सी द्वितीयक संबंध। बुगार्ट्स के अनुसार ग्रामीण समुदाय व्यवस्था प्राथमिक समूहों का ही विस्तृत प्रकार है। यह परिभाषा बुगार्ट्स की है। फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। आगे और भी क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय नहीं है? कौन सा समुदाय नहीं है? ग्राम, नगर, कस्बा, भाषण सुनने वाले लोग। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी भाषण सुनने वाले लोग। यह जो है समुदाय नहीं है। ग्राम, नगर, कस्बा ये समुदाय है। नेक्स्ट, भारत में सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी? भारत में सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, और बी है 26 जनवरी 1950, और सी है 2 अक्टूबर 1952, और डी है 2 अक्टूबर 1956। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1952। भारत में सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी? यह क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि क्या थी? ऑप्शन है 1947 से 1952, और बी 1948 से 1953, और सी 1950 से 1955, और डी है 1951 से 1956। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि पूछा गया है। राइट होगा ऑप्शन डी 1951 से 1956। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजनाएं स्थगित होने की अवधि क्या थी? भारत में योजनाएं स्थगित होने की अवधि क्या थी? 1956 से 1961, 1961 से 1966, और सी है 1966 से 1969, और डी है 1969 से 1974। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी 1966 से 1969। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कौन सी योजना चल रही है? वर्तमान में भारत में कौन सी योजना चल रही है? 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी 7वीं। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1945, 1947, 1950 या फिर 1951। राइट आंसर दीजिए।
राइट होगा ऑप्शन सी 1950। मार्च 1950 में, कब? मार्च 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन किया गया, जिसे देश की विकास की रणनीति तय करने का दायित्व सौंपा गया। इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री या फिर प्रधानमंत्री? सही आंसर बताइए। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राइट होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, भारत में विधि आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में विधि आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1955, 1956, 1958 या फिर 1960? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी 1958 में। कब? 1958 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण के विपरीत प्रक्रिया कौन सी है? संस्कृतिकरण के विपरीत प्रक्रिया कौन सी है? सार्वभौमिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण या फिर संस्कृतिकरण, असंस्कृतिकरण? सही आंसर बताइए। पूछा गया है संस्कृतिकरण के विपरीत कौन सी प्रक्रिया है? ऑप्शन है सार्वभौमिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, असंस्कृतिकरण। ऑप्शन अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, डी करेक्ट होगा, असंस्कृतिकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अध्ययन के साथ श्रीनिवास का नाम जुड़ा है? किस अध्ययन के साथ श्रीनिवास का नाम जुड़ा है? ऑप्शन है केरल के नायरों का अध्ययन, आंध्र के आदिवासियों का अध्ययन, कुर्ग समाज एवं धर्म का अध्ययन या फिर मध्य प्रदेश के भीलों का अध्ययन? सही आंसर बताइए। सही होगा ऑप्शन सी, कुर्ग समाज एवं धर्म का अध्ययन। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, भारत में सती प्रथा का विरोध किसने किया था? भारत में सती प्रथा का विरोध किसने किया था? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महर्षि दयानंद, इनमें तीनों? सही आंसर बताइए। सही होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट है, जातिवाद की बुराइयों को दूर करने का हल है। ऑप्शन है परिवार नियोजन, अंतर्जातीय विवाह, अस्थायी सरकार या फिर नगरीकरण? पूछा गया जातिवाद की बुराइयों को दूर करने का हल है। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, अंतर्जातीय विवाह। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, परिवार नियोजन में बाधक है। परिवार नियोजन में बाधक है। ऑप्शन है अज्ञानता, निरक्षरता, परंपरा, उपर्युक्त तीनों? सही आंसर क्या होगा? सही होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। तीनों करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, गुरनार मिर्डल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? गुरनार मिर्डल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए प्रिमिटिव लॉ, सोशल कंट्रोल, एशियन ड्रामा या फिर इंडियन विलेज? सही आंसर दीजिए। सही होगा ऑप्शन सी, एशियन ड्रामा। यह पुस्तक गुरनार मिर्डल की है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में भीलों का अध्ययन किसने किया था? मध्य प्रदेश में भीलों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है टीबी नायक, दुबे, एस एल दोषी, के एस माथुर?
वन लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, टीबी नायक ने। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के पूर्वी मंडलों के गोंड तथा मुरिय जनजाति का अध्ययन किसने किया था? श्रीनिवास, एस मेयर, लीला दुबे, स्टीफन फिच। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लीला दुबे ने मध्य प्रदेश के पूर्वी मंडलों के गोंड तथा मुरिय जनजाति का अध्ययन लीला दुबे ने किया था। नेक्स्ट है, संस्कृत वह जटिल संपूर्ण है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए पिटिंगटन, हर्स्कोविट्स, लिंटन, टायलर। सही आंसर बताइए। यह महत्वपूर्ण परिभाषा किसकी है? राइट होगा ऑप्शन डी, टायलर की, ई.बी. टायलर। यह महत्वपूर्ण परिभाषा टायलर की है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व उन सभी गुणों की संपूर्णता का नाम है जिन्हें व्यक्ति ने सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया है। यह परिभाषा के लेखक कौन है? व्यक्तित्व उन सभी गुणों की संपूर्णता का नाम है जिन्हें व्यक्ति ने सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया है। इस परिभाषा के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है लेपियर तथा फ्रांसवर्थ, आलपोर्ट, लेपियर, किम्बाल यंग। आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, लेपियर तथा फ्रांसवर्थ। यह परिभाषा लेपियर तथा फ्रांसवर्थ की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामाजिक नियंत्रण से संबंधित नहीं है? कौन सा तत्व सामाजिक नियंत्रण से संबंधित नहीं है? राज्य, प्रथा, कानून, बाजार। सही आंसर बताइए। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सी राइट होगा, बाजार। बाजार जो है सामाजिक नियंत्रण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, कानून सामाजिक नियंत्रण का किस प्रकार अधिकरण है? कानून सामाजिक नियंत्रण का किस प्रकार अभिकरण है? अनौपचारिक, औपचारिक, दोनों ही प्रकार का, दोनों ही प्रकार का नहीं। पूछा गया कानून सामाजिक नियंत्रण का किस प्रकार अभिकरण है? अनौपचारिक, औपचारिक, दोनों ही प्रकार का, दोनों ही प्रकार का नहीं। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, औपचारिक। बिरस्टीट के अनुसार सामाजिक नियंत्रण में दो प्रकार के नियंत्रण पाए जाते हैं। कौन कौन से? औपचारिक नियंत्रण और अनौपचारिक नियंत्रण। नेक्स्ट है, धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है, किसने कहा? ऑप्शन है जॉनसन, मजूमदार, टायलर, मेलिनोस्की। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, टायलर। धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है, यह कथन टायलर का है। नेक्स्ट है, धर्म के साथ गहराई से कौन सा तत्व जुड़ा है? धर्म के साथ गहराई से कौन सा तत्व जुड़ा है? भय, मूल्य, सार्वभौमिकता या फिर विश्वास। सही आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, विश्वास। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य है समाज की संरचना एवं प्रकारों में होने वाले परिवर्तन, किसने कहा? सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य है समाज की संरचना एवं प्रकारों में होने वाले परिवर्तन, यह कथन किसका है? मैकाइवर तथा पेज, जॉन्स, आगबर्न या फिर डेविस। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, डेविस। यह परिभाषा किसकी है? डेविस की है। नेक्स्ट है, आगबर्न ने, क्वेश्चन क्या है? आगबर्न ने अपना प्रसिद्ध
सांस्कृतिक विडंबना के सिद्धांत को कब प्रतिपादित किया? 1922, 1025, 1930, 1940? सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए 1922 में। दो भागों में है, भौतिक एवं अभौतिक संस्कृत। निष्ठ मात्रात्मक परिवर्तन पाया जाता है। ऑप्शन ए प्रगति में, उद्भव में, व्यवस्थापन में, वृद्धि में। सही आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी व्यवस्थापन में मात्रात्मक परिवर्तन पाया जाता है। कहाँ पे? व्यवस्थापन में। नेक्स्ट है अवकाश वर्ग के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया है। मम्फोर्ड, आगबर्न, वेबलेन, मार्क्स। सही आंसर बताइए। अवकाश वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन सी वेबलेन ने। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कानून नहीं है? ऑप्शन ए विशेष विवाद नियम, संपत्ति का पैतृक हस्तांतरण, दहेज लेने पर प्रतिबंध या फिर पर्दा पालन। कौन सा कानून नहीं है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पर्दा पालन। नेक्स्ट है भारत में छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया है? भारत में छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति का अध्ययन किसने किया है? सर्वप्रथम पूछा गया है। मजूमदार, एलपी विद्यार्थी, एससी दुबे, इंद्रदेव। सही आंसर बताइए। सही होगा ऑप्शन सी एससी दुबे। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में युवागृह कौन सी जनजाति में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए गोंड, भील, कोरकू, सहरिया। पूछा गया मध्य प्रदेश में युवागृह कौन सी जनजाति में पाए जाते हैं? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए गोंड जनजाति में। किसमें? गोंड जनजाति में पाए जाने वाले युवागृह को क्या कहते हैं? घोटुल कहते हैं। याद रखिएगा, घोटुल कहते हैं। नेक्स्ट जनजातियों को विधानमंडलों में आरक्षण संविधान की किन अनुच्छेदों के अंतर्गत प्राप्त है? जनजातियों को विधानमंडलों में आरक्षण संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत प्राप्त है? ऑप्शन ए 330 और 332 और बी है 338 और सी है 335 और डी है 16। सही आंसर बताइए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन ए 330 और 332। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। जीवन भर आदिवासियों के मध्य रहकर उनके जीवन का अध्ययन किसने किया है? जीवन भर आदिवासियों के मध्य रहकर उनके जीवन का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है वेरियर एल्विन, स्टीफन, मार्गरेट मीड या फिर मेलिनोव्स्की। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए वेरियर एल्विन ने। किसने किया? वेरियर एल्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है रेडफील्ड, वेरियर एल्विन, मेलिनोव्स्की, इवांस प्रिचार्ड। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी मेलिनोव्स्की ने। यह पुस्तक किसकी है? मेलिनोव्स्की की। नेक्स्ट इनमें से कौन सी प्रजाति की निर्धारित विशेषता नहीं है? कौन सी प्रजाति की निर्धारित विशेषता नहीं है? ऑप्शन है त्वचा का रंग, भाषा एवं शैली,
बाल की बनावट या फिर शरीर की बनावट? सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? पूछा गया है इनमें से कौन सी प्रजाति की निर्धारित विशेषता नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, भाषा एवं शैली। भाषा एवं शैली क्षेत्रगत विशेषता है, याद रखिएगा, प्रजाति की नहीं। नेक्स्ट है, वर्ग की व्याख्या में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता उपयुक्त नहीं है? वर्ग की व्याख्या में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है, जातियों में से वर्ग का निर्माण होता है, अब ये जात के अंदर वर्ग पाया जाता है, और सी जात की तुलना में वर्ग एक खुला श्रेणी है, और डी वर्ग का जाति से संबंध नहीं रहता। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, वर्ग का जाति से संबंध नहीं रहता, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, धर्म की उत्पत्ति संबंधी आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है, टाइलर, कोंट, दुर्खीम, मैक्स वेबर। आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया? राइट होगा ऑप्शन ए, टाइलर ने। किसने दिया? टाइलर ने। उन्होंने आत्मा को आदि मनुष्यों से लेकर सभ्य मनुष्यों तक के धर्म के आधार माना है। नेक्स्ट है, एक जाति द्वारा दूसरी जाति के व्यवहार को अपनाने की प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? एक जाति द्वारा दूसरी जाति के व्यवहार को अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ऑप्शन है, सात्मीकरण, संस्कृतिकरण, संस्कृत परिवर्तन या फिर संस्कृत अधिग्रहण। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, संस्कृतिकरण, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अलौकिक शक्ति को नियंत्रित करने का मनोवांछित कार्य करने की क्रिया का नाम क्या है? अलौकिक शक्ति को नियंत्रित करने का मनोवांछित कार्य करने की क्रिया का नाम बताइए। धर्म, जादू, सम्मोहन, वशीकरण। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, जादू। उसे क्या कहेंगे? जादू। नेक्स्ट है, जाति निर्धारण का आधार क्या है? जाति निर्धारण का आधार बताइए। ऑप्शन है, जन्म, पैतृत्व, वंश, गोत्र। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए, जन्म। जात की सदस्यता जन्मजात होती है, मृत्यु पर्यंत इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, जात में किस प्रकार के विवाह की वांछित अस्वीकृत होती है? ऑप्शन है, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह। सही आंसर बताइए। जात में किस प्रकार के विवाह की वांछित अस्वीकृत होती है? राइट होगा क्या? ऑप्शन सी होगा, अंतर्विवाह। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? ऑप्शन है, व्यवहार में परिवर्तन, संस्कृति में परिवर्तन, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन या फिर उपयुक्त सभी। सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। व्यवहार में परिवर्तन, संस्कृति परिवर्तन और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, तीनों राइट है। नेक्स्ट किसने कहा है कि धर्म की उत्पत्ति का आधार आदिकालीन गढ़ चिन्ह है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने कहा है कि धर्म की उत्पत्ति का आधार आदिकालीन गढ़ चिन्ह है? दुर्खीम, मैक्स मूलर, मैक्स वेबर या फिर फादर कोमिल बुल्के। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, दुर्खीम। यह कथन किसका है? दुर्खीम का है।
नेक्स्ट निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन भारतीय समाजशास्त्री हैं? कौन भारतीय समाजशास्त्री है पूछा गया है। ऑप्शन है मेंडलबॉम, आंद्रे वितेई, मैक्स मूलर या फिर सैम पित्रोदा। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, आंद्रे वितेई। भारतीय समाजशास्त्री पूछा गया है तो आंद्रे वितेई होंगे। ऑप्शन बी राइट होगा। मेंडलबॉम, एपिस्टन, सैम पित्रोदा ये तीनों नहीं हैं। नेक्स्ट है अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कूले, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है किसने भारत की आर्थिक व्यवस्था के बारे में लिखा है? किसने भारत की आर्थिक व्यवस्था के बारे में लिखा है? मार्क्स, सोरोकिन, एलिजाबेथ, मेंडलबाउम। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, मार्क्स। किसने लिखा है? मार्क्स ने। नेक्स्ट इनमें से किस विषय को तुलनात्मक समाजशास्त्र कहा गया है? किस विषय को तुलनात्मक समाजशास्त्र कहा गया है? ऑप्शन है सामाजिक इतिहास, सामाजिक मानवशास्त्र, तुलनात्मक राजनीति शास्त्र या फिर तुलनात्मक नीति शास्त्र। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, सामाजिक मानवशास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र कहा गया है। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वह कौन सा तत्व है जो धर्म को जादू से अलग करता है? कौन सा तत्व है जो धर्म को जादू से अलग करता है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है पारलौकिक शब्द नियंत्रण, निषेधों का पालन, विशिष्ट क्रियाविधि या फिर पारलौकिक शब्द से संपर्क हेतु माध्यम। सही आंसर बताइए। ये शक्ति नियंत्रण है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए राइट होगा। पारलौकिक शक्ति नियंत्रण। वह कौन सा तत्व है जो धर्म को जादू से अलग करता है? पारलौकिक शक्ति नियंत्रण। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में संस्था कौन सी है? निम्नलिखित में संस्था कौन सी है? प्रथा, परंपरा, विवाह, दहेज। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, विवाह। विवाह जो है संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति नहीं है? कौन सी प्रजाति नहीं है? ऑस्ट्रिच, निग्रोइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलॉयड। सही आंसर बताइए। कौन सी प्रजाति नहीं है? राइट होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिच जो है प्रजाति नहीं है। ए करेक्ट होगा। बाकी तीनों प्रजाति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संस्तरण में क्या जातियों की स्थिति सभी गांवों में एक समान होती है? क्वेश्चन क्या है? सामाजिक संस्तरण में क्या जातियों की स्थिति सभी गांवों में एक समान होती है? हाँ, नहीं, शायद, कहा नहीं जा सकता। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 100, ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है मेयर लूसी, और बी है डॉक्टर श्यामाचरण दुबे, और सी है डॉक्टर LP विद्यार्थी, और डी है डॉक्टर DN मजूमदार। ऑप्शन देख के आंसर बताइए।
सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एल.पी. विद्यार्थी। ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक एल.पी. विद्यार्थी हैं। फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कई बच्चे कह रहे थे मैम 100 क्वेश्चन लाइए, तो आज मैंने 100 क्वेश्चन ले आए हैं। अगर पसंद आए तो एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।